नमस्कार दोस्तों, मटेरियल नॉलेज MKVDK में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ पाइप फिटिंग। कि पाइप फिटिंग्स जो घर के अंदर, प्लांट के अंदर सब्जी का यूज आती है, बहुत अलग अलग तरह की पाइप फिटिंग्स होती हैं। उसको अपन किस नाम से पुकारे जाते हैं, उनका क्या उपयोग होता है, वो मैं सारा का सारा इस वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊँगा। ये मैं कुछ पाइप फिटिंग्स के यहाँ पे पिक्चर शो कर रहा हूँ। इन पाइप फिटिंग को किस नाम से पुकारा जाता है और ये पाइप फिटिंग्स कहाँ कहाँ पे उपयोग में आती है, इसका मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। इस वीडियो के आपको देखने में इजी रहेगा। आप चित्र देखते ही, इमेज देखते ही पहचान जाएंगे कि इस पर्टिकुलर पाइप फिटिंग को क्या बोलते हैं। टी किसे बोलते हैं, एल्बो किसे बोलते हैं, सॉकेट किसे बोलते हैं, रिड्यूसर किसे बोलते हैं, ये सब कहाँ काम आते हैं, सारा का सारा इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, इसमें मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस भी डाल रखे हैं इससे पहले कि सीमेंट में जो एक्सपायरी डेट होती है वो आप कैसे चेक करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं उसकी एक्सपायरी डेट कैसे चेक करते हैं, वायर रोप सीलिंग को आप कैसे, लोड कैपेसिटी कैसे आइडेंटिफाई करें, और वेब सीलिंग की कैसे कैपेसिटी आइडेंटिफाई करें। ऐसे बहुत से वीडियोस हैं जो मटेरियल इंडस्ट्री के अंदर यूज आते हैं, घर के अंदर यूज आते हैं, उसको आप कैसे इजीली पहचान सकते हैं, वो मैंने सारा का सारा मटेरियल नॉलेज MKVDK में मेरे चैनल में दिया गया है। दोस्तों, अब जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये इसमें बताया गया है कि पाइप फिटिंग्स जब यूज़ होती है इस तरह से घर के अंदर यूज़ होती है या इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती है। अब जब इसके अंदर जो पाइप फिटिंग्स आती है उसके अंदर बहुत सारे ये जो लगे हुए रहते हैं, इसको आप कैसे पहचानेंगे ये हमको समझ में नहीं आता है। अब जैसे यहाँ पे ये यूज़ कर दिया हुआ है, ये एल्बो है और इसके अंदर आपको टीज़ है, सॉकेट है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। तो उसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये टी है या एल्बो है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब जनरली अपन पहले जानते हैं ये पाइप फिटिंग्स होती क्या है। दोस्तों, पाइप फिटिंग जो होते हैं वो पाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जो हेल्प करता है मटेरियल के डायरेक्शन और उसका जो मटेरियल के अंदर जो फ्लो होता है उसके डायरेक्शन के अंदर किस तरह से चेंज करना है उसके अंदर मदद करता है। चेंज द साइज ऑफ पाइप सच एज रिड्यूसिंग टी, ये पाइप के साइज को चेंज करने में, रिड्यूस करने में या बढ़ाने में भी काम आता है। और कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट सच एज कपलिंग और स्टॉप फ्लो सच एज कैप, जैसे बहुत सारे कंपोनेंट इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, कपलिंग्स होती है जो दूसरे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती हैं, और कैप्स होती है वो मटेरियल को रोकने के अंदर काम आता है। अगर हिंदी में बोले तो पाइप की लंबाई बढ़ाने, पाइप को जोड़ने, पाइप को मोड़ने, पाइप को एक से अधिक दिशा में फैलाने आदि में विभिन्न प्रकार की फिटिंग्स सामग्री काम आती है, जिसे अपन पाइपिंग की फिटिंग एक्सेसरीज कहते हैं। ये पाइप फिटिंग्स कहाँ कहाँ पे यूज़ आती है और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। ट्रांसफ़र ऑफ एक्सट्रीमली हैजार्डस मटेरियल जैसे केमिकल और वेस्ट को ट्रांसफ़र करने के अंदर ये काम में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इक्विपमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर, कहीं पे भी हाई प्रेशर का जो यूज़ होता है वहाँ पे इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजियन और अदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, रस्ट लगने से लिए, जंग लगने से रोकने के लिए, और वेदर कंडीशन अलग अलग जहाँ पे होती है वहाँ पे मटेरियल को बचाने के लिए ये इसका यूज़ किया जाता है। और रेजिस्टेंट टू हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है।
पर्पज़, अब क्या पर्पज़ जो है पाइप फिटिंग्स का, टू एक्सटेंड और टर्मिनेट पाइप रन्स, जैसे किसी को बढ़ाना और कम करना, जैसे होता है कपलिंग, टर, यूनियन, ये इस तरह की जो पाइप फिटिंग्स होती है। प्लग, वो रोकने के अंदर या किसी बढ़ाने के अंदर काम आता है। टू चेंज पाइप डायरेक्शन, जैसे एल्बो, पाइप के डायरेक्शन को आप 90 डिग्री 180 डिग्री जहाँ पर भी आपको चेंज करना है तो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। टू कनेक्ट टू और मोर पाइप्स, जैसे टीज, क्रॉस, साइड इनलेट, एल्बो, वाइज, इनका वहाँ प्रयोग किया जाता है। टू चेंज डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड और लिक्विड, डायरेक्शन को फ्लो करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और टू चेंज पाइप साइज, जैसे रिड्यूसिंग बुश और कपलिंग, पाइप की साइज़ को चेंज करने के अंदर किया जाता है। ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके अंदर कौन कौन से पाइप फिटिंग्स अपन यूज़ करते हैं और क्या उपयोग होता है। जैसे टीज जो होती है वो इक्वल टी और अनइक्वल टी दो तरह की होती है। कपलिंग, फुल कपलिंग, हाफ कपलिंग और रिड्यूसिंग कपलिंग होते हैं। एल्बो 90 डिग्री, इसमें लॉन्ग रेडियस और शॉर्ट रेडियस, और 45 डिग्री में भी लॉन्ग रेडियस और शॉर्ट रेडियस एल्बो होती है। रिड्यूसर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर और इसेंट्रिक रिड्यूसर। निप्पल जैसे हाफ थ्रेड होती है, कोई फुल थ्रेड होती है, अलग अलग तरह की होती है। 180 डिग्री लॉन्ग रेडियस रिटर्न और शॉर्ट उसमें होता है। और क्रॉस, इक्वल क्रॉस, रिड्यूसिंग क्रॉस। स्टब बैंड्स, लॉन्ग स्टब बैंड होते हैं और शॉर्ट स्टब बैंड होते हैं। फिर कैप्स होती है, यूनियन होते हैं, कॉलर होते हैं, अडेप्टर होते हैं, गास्केट होते हैं। इस तरह की बहुत सारी पाइप फिटिंग्स होती है जो इंडस्ट्री के अंदर और घर के अंदर यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं इसके अंदर, मैंने वीडियोस के अंदर पाइप फिटिंग को, क्योंकि बहुत सारी पाइप फिटिंग्स होती है, एक वीडियो में ये पूरा कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इसके दो वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर जो हम पाइप फिटिंग यूज़ करेंगे देखेंगे वो है टी, कपलिंग, एल्बो, रिड्यूसर और निप्पल। और दूसरी जो है वो है 180 रिटर्न, क्रॉस, बैंड, यूनियन और गास्केट। पाइप 2 के अंदर जो अपन पाइप, इसके अंदर वीडियो जो है पाइप फिटिंग का पार्ट 2, इसके अंदर जो हम वीडियो कवर करेंगे वो है वो कैप्स, प्लग, कॉलर, ट्रैप, ऑफसेट, फेरल, सॉकेट, अडाप्टर, वाल्व, वाई और ओडेट। तो अब स्टार्ट करते हैं पाइप फिटिंग पार्ट 1 की पहली पाइप फिटिंग टी के रिगार्डिंग। ये होती है इस तरह की शेप में के अंदर, इस तरह की साइज के अंदर, इमेज के अंदर जैसे आपको दिखा हुआ है। इसको आपको पहचाना तो ये एक टी के अनुकार आकृति की होती है, जिसके अंदर इनलेट और आउटलेट दो तरह के वो पोर्शन होते हैं। टीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, यानी इसके अंदर इनलेट होता है, मतलब एक तो इनलेट होता है, दो आउटलेट होते हैं। इसको अगर हिंदी में देखें, टी दिखने में टी के समान की आकृति होती है। टी के 3 मुंह होते हैं और तीनों मुंह में चूड़ियाँ लगी होती है। और किसी भी नई या पुरानी पाइपलाइन के समकोण में एक और पाइप लगानी हो तो टी का उपयोग किया जाता है। अगर टाइप की बात करें तो ये दो तरह की होती है, इक्वल टी या स्ट्रेट टी और अनइक्वल टी या रिड्यूसिंग टी। इक्वल टी, स्ट्रेट टी क्या होती है, जब दोनों पाइप की जो डायमीटर जो होते हैं वो सेम हो तो उसे कहते हैं अपन इक्वल टी। और जब मतलब इनके डायमीटर जो होते हैं दोनों पाइप के वो अलग अलग हो और कम हो, पहले का ज़्यादा हो दूसरे का कम हो, तो उसे कहते हैं रिड्यूसिंग टी या अनइक्वल टी। ये जो हेल्प करती है वो डायरेक्शन देने में काम आती है, ऑफ डायरेक्शन टू द वाटर और मटेरियल को पाइप के अंदर डायरेक्शन चेंज करने में काम आती है। टी कनेक्ट पाइप ऑफ वेरियस डायमीटर एंड इन ए पाइप, जो
अवेलेबल होती है CPVC पाइप फिटिंग्स में होती है, PVC पाइप फिटिंग्स, ब्रास, GI, SS इनके अंदर अब ये अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं हम कपलिंग के रिगार्डिंग। कपलिंग होती है इस तरह की दिखने के अंदर, जिसके भी इसमें 3 पार्ट्स होते हैं अलग अलग। अगर बात करें पाइप कपलिंग आर एक्सेसरीज डेट हेल्प एक्सटेंड और फिनिश पाइप रन्स। पाइप की को एक्सटेंड करने में या फिनिश करने में काम आती हैं। कपलिंग का प्रयोग 2 पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है और कपलिंग में आंतरिक चूड़ियाँ होती है। इसके अंदर इंटरनल थ्रेड्स होते हैं, अंदर की तरफ इसकी चूड़ी लगी रहती है। अगर हम टाइप की बात करें तो ये फुल कपलिंग और हाफ कपलिंग और रिड्यूसिंग कपलिंग इस तरह की होती है। फुल कपलिंग जो होती है जो जॉइन टू पाइप 2 और मोर और टू ए निप्पल, और हाफ कपलिंग होती है डायरेक्टली वेल्डेड टू द रन पाइप्स टू मेक ब्रांच कनेक्शन। और रिड्यूसिंग में जिसके अंदर साइज़ के अंदर अलग अलग होती है, उसको साइज़ को रिड्यूस करने में काम आती है। These fitting are used to change pipe size. It also used to repair a broken और लीकेज पाइप। कोई भी पाइप जो ब्रोकन होता है या लीकेज होता है उसको ये रिपेयर करने में काम आती है। अब बात करते हैं एल्बो के रिगार्डिंग। एल्बो जो होते हैं इस तरह के होते हैं, 2 तरह के। इसके अंदर होता है 90 डिग्री और 45 डिग्री। Elbow is used more than any other pipe fitting. It provides flexibility to change the pipe direction. Threads जो होते हैं इंटरनल थ्रेड्स होते हैं इसके अंदर। Elbow are available at different angles, जैसे 22.5, 45 डिग्री, 90 डिग्री इसमें होते हैं। और इसके अंदर फीमेल थ्रेड्स होते हैं, यानी इसके अंदर आंतरिक अंदर की तरफ थ्रेड्स होती है। पाइप लाइन को 90 डिग्री के अंदर मोड़ने के लिए एल्बो का यूज़ किया जाता है। इसके भीतर चूड़ियाँ होती है। इसके अंदर लॉन्ग रेडियस और शॉर्ट रेडियस 2 तरह के एल्बोज यूज़ किए जाते हैं। ये यहाँ पे मेरे शॉर्ट रेडियस में SR होगा, ठीक है। लॉन्ग रेडियस कौन सा होते हैं? लॉन्ग रेडियस वो होते हैं जो पाइप की जिसकी जो डाया होता है इसका हैज 1.5 टाइम्स होता है डायमीटर ऑफ पाइप। और इसका जो शॉर्ट रेडियस में जो रेडियस जो होता है वो पाइप के डाई के समान होता है। 1 इंच जो उसका साइज होता है उसके बराबर होता है। ये अलग अलग तरह के होते हैं, 90 डिग्री, 45 डिग्री, रिड्यूसिंग एल्बो, मेल एल्बो, फीमेल एल्बो। रिड्यूसिंग एल्बो क्या होता है? जब 2 पाइप्स होते हैं अलग अलग साइज़ के होते हैं तब उसको रिड्यूसिंग एल्बो कहते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका जो यूज़ किया जाता है वो प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज दी पाइप डायरेक्शन। ये अलग अलग फिटिंग्स के अंदर PVC टाइप, CPVC टाइप, GI पाइप, कॉपर, प्लास्टिक इस तरह के अंदर यूज़ होते हैं। और जो ये लॉन्ग रेडियस और शॉर्ट रेडियस जो पाइप होते हैं, लॉन्ग रेडियस जो होता है वो जनरली यूज़ किया जाता है हाई प्रेशर और हाई फ्लो रेट के जो पाइपलाइंस होती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। और शॉर्ट रेडियस उसमें जो होती है वो होते हैं लो प्रेशर एंड लो स्पीड पाइपलाइंस के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अपन रिड्यूसर के रिगार्डिंग। रिड्यूसर इस तरह के दिखने के अंदर जो होते हैं जो एक तरह से जिसका एक पोर्शन कम होता है और दूसरा पोर्शन बड़ा साइज का होता है, उसके अंदर ये होता है, दिखने में इस तरह से होते हैं। दिस पाइपलाइन इज यूज टू रिड्यूस द फ्लो साइज ऑफ द पाइप फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर साइज। बड़े से छोटे साइज में इसको करने के अंदर इसका यूज़ होता है, जैसे रिड्यूसर T, रिड्यूसर एल्बो, रिड्यूसर सॉकेट। बड़े व्यास के पाइप को छोटे व्यास के पाइप से जोड़ने के लिए रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जो होती है वो इंटरनल थ्रेड्स होती है। ये 2 तरह के होते हैं, कंसेंट्रिक रिड्यूसर और इसेंट्रिक रिड्यूसर। अगर बात करते हैं अपन कंसेंट्रिक रिड्यूसर जो होते हैं वो कौन शेप के होते हैं? जो जॉइन जो है ना किसी भी पाइप को सेम डायरेक्शन सेम एक्सेस पे जोड़ने के अंदर काम किया जाता है।
और इसेंट्रिक रिड्यूसर जो होते हैं वो बेल के समान होते हैं, और जो डिफरेंट डायमीटर के पाइप को जोड़ने के लिए, डिफरेंट एक्सेस के अंदर जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ऑफसेट 9 सेंटर, इसकी सेंटर 9 अलग अलग होती है। और ये एयर बबल्स को होने से ये रोकता है। ये कौन सा फिटिंग होती है जो इसका यूज़ जो किया जाता है वो ग्रेजुअल पाइप रिडक्शन के अंदर किया जाता है, और CPVC, PVC, GI, ब्रास इस तरह के इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं निप्पल्स जो होती है, निप्पल ये पाइप फिटिंग जो एक पाइप के एक टुकड़ा होता है पाइप का, जो जिसके अंदर मेल और फीमेल तरह की थ्रेड्स होती है, जो एक दूसरे के पाइप को कनेक्ट करने के अंदर काम आती है। ये पाइप का साइज़ का टुकड़ा, जिसका साइज़ 4, 6 या 8 इंच का होता है, और पाइप का सीधा टुकड़ा जिसके दोनों मुंह पर चूड़ियाँ लगी होती है, और इसके प्रयोग स्टोरेज टैंक में टूटी लगाने में काम किया जाता है। ये जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। क्लोज निप्पल, हेक्सागोनल निप्पल जिसके 6 पोर्शंस होते हैं, रिड्यूसिंग निप्पल या जिसमें अलग अलग साइज़ की होती है, एक पोर्शन रिड्यूसिंग जिसमें बड़ा होता है, एक छोटा होता है, और होज निप्पल और वेल्डिंग निप्पल। इसका यूज़ क्या किया जाता है? इसका यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे किसी भी कोई भी पाइप की जो फिटिंग्स होती है उसको कनेक्ट करने के अंदर काम किया जाता है, जहाँ पे छोटी सी दूरी हो। अब बात करते हैं 180 रिटर्न्स। जब किसी भी मटेरियल के फ्लो को 180 डिग्री पर मोड़ने के लिए किसी भी आइटम उसका यूज़ किया जाता है, पाइप फिटिंग का यूज़ करते हैं, तो वो होता है उसको 180 रिटर्न कहते हैं। ये जो उसके अंदर होती है, शॉर्ट और लॉन्ग दो तरह के इसके अंदर अवेलेबल होती है। 180 डिग्री रिटर्न बेंड आर यूज टू मेक 180 डिग्री चेंज इन पाइप डायरेक्शन। ये शॉर्ट पैटर्न और लॉन्ग पैटर्न जिसमें काम ये इस तरह की टाइप्स की होती है, उसका यूज जो होता है वो हीटिंग कोयल, हीट एक्सचेंजर और टैंक वेल्ट, इसके अंदर ये इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं 7वीं पाइप फिटिंग जिसको कहते हैं क्रॉस। ये इस तरह से क्रॉस के रूप में होती है। जब 4 तरह के पाइप को ज्वाइन करना हो तो उसको क्रॉस कहते हैं। तो ये इसको अपन 4-वे पाइप फिटिंग्स भी कहते हैं। दीज फिटिंग्स हैज़ 3 आउटलेट और 1 इनलेट। इसमें 3 तो आउटलेट होते हैं और 1 इनलेट। क्रॉस अंग्रेजी में एक्स आकार का होता है। इसको क्रॉस टीबी कहते हैं, जिसके 4 मुंह होते हैं, जिसमें चूड़ियाँ कटी होती है, और इसका उपयोग समकोण पर 2 पाइपलाइन बिछाने में किया जाता है। जब पाइपलाइन से एक ही बिंदु पर 2 अन्य लाइनें 90 डिग्री पर निकलती होती है ना, तब यहाँ पे क्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें तो ये होती है इक्वल क्रॉस और अनइक्वल क्रॉस। इक्वल क्रॉस में जिसमें होती है सारी जो चारों पोर्शन होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, और अनइक्वल में सब इसमें जो होती है अलग अलग साइज़ के होते हैं। यूज़ जो होता है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, और जहाँ पे 4 तरह के पाइप्स को एक जगह में जोड़ना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। और ये भी CPVC, PVC, GI, SS पाइप फिटिंग्स इसके अंदर इसमें ये मटेरियल यूज़ होता है। बेंड जो होता है ये एक तरह से एल्बो की तरह ही दिखने का होता है। इसके अंदर जो होती है बेंगल्स जो कटी हुई होती है, जिसके दोनों तरफ इसके जो थ्रेड्स होती है और इसके सॉकेट्स जो होती है रिक्वायर्ड होते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। इसका प्रयोग पाइपलाइन को राइट एंगल पर मोड़ने के लिए किया जाता है। जिस तरह से एल्बो का प्रयोग किया जाता है वैसे ही अपन बेंड का भी प्रयोग करते हैं।
परंतु इसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ 2 सॉकेट भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बेंड के दोनों किनारों के ऊपर चूड़ियाँ बनी हुई होती है। ये बेंड जो होते हैं वो भी पाइप को मोड़ के बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग जैसे मैंने बोला ही है, चेंज डायरेक्शन को, लिक्विड के डायरेक्शन चेंज करने में किया जाता है। अब बात करते हैं यूनियन की। यूनियन देखने में इस तरह से होता है, जब 2 ends of pipe are joined, the pipe fittings used in called union। यानी अत्यधिक लंबी पाइप लाइन पर उपयुक्त बिंदु पर इसे 2 भागों में रखकर वहां यूनियन लगाया जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पाइप लाइन को उस बिंदु पर आसानी से खोला जा सके। यानी जब कभी भी बिंदु को, पाइप लाइन को वापस खोलना हो तो वहाँ पे अपन यूनियन का प्रयोग किया जाता है। यूनियन का प्रयोग पंप सेट को जोड़ने में किया होता है। मेल यूनियन और फीमेल यूनियन 2 तरह की होती हैं। मेल यूनियन वो होती है जिसके बाहर एक्सटर्नल थ्रेड्स होती है, और फीमेल यूनियंस होती है जिसके अंदर इंटरनल थ्रेड्स होती है। ये देखिए, मेल यूनियन जिसके अंदर बाहर की तरफ थ्रेड्स है, और फीमेल यूनियन जिसके अंदर इंटरनल थ्रेड्स है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? दिस इज यूटिलाइज टू जॉइन दी मेल और फीमेल एंड्स को जॉइन करने में काम आता है। और यूनियन के जो होते हैं वो 3 तरह के पार्ट्स है। इसका जो पार्ट यूनियन होता है वो 3 पार्ट्स में बना होता है, जिसको कहते हैं नट, और फीमेल होता है, और एक मेल एंड होता है। अब 10वीं बात करते हैं गास्केट की। ये क्या होते हैं? मैकेनिकल सील्स होती है जो जनरली रिंग शेप में होती है, और फिटेड फॉर सीलिंग फ्लेंज जॉइंट्स को फिट करने के अंदर काम आती है, जो वस्तुओं के रिसाव को या लीकेज को रोकने में काम आता है। नॉन मेटेलिक गास्केट होती है, मेटेलिक ओवल गास्केट होती है, कंपोजिट या स्पाइरल गास्केट्स भी यूज़ होती है। इसका यूज़ जो करते हैं वो लीकेज को प्रिवेंट करने में किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।